पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से ताल्लुक रखने वाले कई रहनुमा नेब के रेडार पर आ गए हैं। आप पूछेंगे कि नेब की फुर्तियां क्यों हैं, नेब क्यों सिंध के अंदर इस तरह के जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर रखी हैं, नेब को किसने जगाया है, सोया हुआ नेब क्यों जाग उठा है। इसीलिए कि काफ़ी जो खदोखाल है वो पुर नहीं हो रहे, काफ़ी जो शिकवे हैं वो मिट नहीं रहे, काफ़ी जो तनाज़ात हैं वो कम और थमने का नाम नहीं ले रहे और जो तनाज़ात हैं वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए ममर वज़ीर आला और पीरसन शख्स सैयद क़याम अली शाह को भी एडवांस जमानत करवानी पड़ी। शर्जील इनाम मेमन से लेकर कई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स और जो मौजूदा हुकूमत के आंख के करीब हैं और नाक के बाल की तरह है, उनको खींचने की कोशिश की जा रही है। ये पैगाम पीपल्स पार्टी की क़यादत को दिया जा रहा है कि आप हमारे रेडार पर ज़रूर है, लेकिन आपके नीचे पहले हम अंडा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मलीर से इनका ताल्लुक है और ये PS 84 से नौ मुंतखब सूबाई असम्बली के रुकन हैं। मोहम्मद यूसुफ बलोच वो भी नेब के रेडार पर आ गए हैं। यूसुफ बलोच पर मलीर और कोरंगी में रेवेन्यू अमले से मिली भगत करके अरबों रुपए की मालियत के सैकड़ों एकड़ कीमती अराजी पर प्राइवेट ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है। ये ख़त लिखा गया है नेब की जानिब से। ज़राए के मुताबिक देह तूड़ के नाकलास 55 में 32 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन पर MPA का राब्ता ऑफिस, निजी सोसाइटी, होटल और वज़न वाला कांटा जो है वो लगा दिया गया है। मज़कूरा नाकला ज़मीन मोटरवे M9 पर वाक़े बकाई यूनिवर्सिटी के सामने है और उसकी मालियत अरबों रुपए बताई जा रही है। देह बुलाड़ी में सरकारी नाकलास नंबर 33 में 108 एकड़ 27 घंटे पर जालसाजी से सेल डीड बनाम सलीम बलोच, इलाही बख्श बलोच, हाजी मोहम्मद बलोच और दीगर के नाम पर बनवाई हुई है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस ज़मीन का असल मालिक रमज़ान पंजू कात्यार है। रमज़ान पंजू कात्यार है। दे हदरवा में सरकारी नाकलास नंबर 1 में 120 एकड़ पर जाली सर्वे नंबर बनाई है, जिसकी मालियत MPA के वालिद और चचा के नाम पर है, जिसकी मिल्कियत मालियत नहीं मिल्कियत। दे नारा थर नाकलास नंबर 243 में नारा थर पहाड़ी के साथ 300 एकड़ सरकारी ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यूसुफ बलोच ने कोरंगी के दे पिहारी में नाकलास नंबर 33 में 108 एकड़ 27 घंटे की कीमती सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। नेब ने कराची की जानिब से सिंध असम्बली के फोकल पर्सन को ये खत लिखा है कि आप इनकी नज़रसानी करें या इनके मामलात को देखें। महकमा रेवेन्यू से भी रिकॉर्ड फराम करने के लिए नेब हुकाम ने अलग सा खत लिख दिया है। MPA यूसुफ बलोच का कहना है कि मुझे पता चला है कि मैं नेब के रेडार पर हूँ। MPA यूसुफ बलोच का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और ताहाल मुझसे किसी भी इदारे ने राब्ता नहीं किया है। हम सियासी लोग हैं और भुट्टो के जाले हैं, हम पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। जब मुझसे कोई इदारा राब्ता करेगा तो मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा, यूसुफ बलोच का कहना है। एक सवाल के जवाब में यूसुफ बलोच ने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं ज़मानतें क्यों करवाऊँ कबल अज़ गिरफ्तारी। जेलों के हवाले से उनका कहना है कि जेल हमारी मीरास है, मेरे पास तमाम कागजात मौजूद हैं और तमाम ज़मीन और कारोबार आबा व अजदाद से है। MPA यूसुफ बलोच का मौक़िफ़ है। नाज़रीन, यूसुफ बलोच से लेकर काफ़ी पीपल्स पार्टी के MNA, मिनिस्टर और जो एडवाइज़र हैं वो नेब के रेडार पर आ चुके हैं, क्योंकि बड़े रेस को पैगाम देना है कि अब हम खामोश रहकर बैठने वाले नहीं हैं। इसी तरह की सूरत हाल रही तो पीपल्स पार्टी में काफ़ी खलबली मच सकती है।